ओम शांति। मेरा सौभाग्य था कि जब जब दादी विदेश आती थी तो उनके साथ कई बारी टूर करने का मौका बना और करीबन 1977 के बाद दादी करीब करीब हर वर्ष आती ही रही लंदन। तो उस समय फिर भारत का संगठन उस समय भी हजारों की संख्या में था और विदेश के संगठन इतने बड़े नहीं होते थे। तो बहुत पर्सनल रीति से जब दादी जी के साथ इंटरव्यू लेने का मौका बनता था, दादी बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाती रहती थी। तो एक बार का ये अनुभव है कि दादी से प्रश्न पूछा कि दादी, क्या आपको कुछ मालूम था कि इस तरह से आपका भाग्य होने वाला है? कभी कभी जीवन के पहले कुछ घड़ियों में ही भविष्य का नक्शा सामने आता। तो दादी ने कहा कि मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अव्यक्त होंगे और ये पाठ होगा, परंतु दो बातें याद है कि एक तो जब मैं बाबा भवन में क्लिफ्टन पर बाबा के पास रहती थी, बाबा कभी कभी मुझे कहते थे कुछ लिखत लिखने के लिए, तो मैं अपनी लिखत सिंधी भाषा में ही, दादी सिंधी ही ज़्यादा जानती थी, तो मैं सिंधी भाषा में कुछ कुछ बातें लिख करके बाबा के पास आती थी, क्योंकि बाबा ने शुरू से ही पहचाना था कि इस छोटी सी बालकी को ये जो ध्यान का वरदान मिला हुआ है, बाबा उसकी बहुत रक्षा करते रहे। तो कुंज भवन में तो 60 कुमारियाँ थी और कोई तो छोटी छोटी आयु वाले भी दादी के समान ही थी। तो लेन देन होती ही रहती थी। आप समझ सकते हैं कि कुमारियों की ज्ञान की चर्चा हो, चाहे अनुभव का लेन देन हो, वो चलता ही रहता था। जैसे चिड़िया चूं चूं करती है, तभी फिर बाबा ने नाम ही रखा था कुंज भवन, उस स्थान का नाम। तो बाबा के बीच बीच में दादी गुलजार को अपने पास बाबा भवन में ले आते थे। उस स्थान का नाम था बाबा भवन। क्लिफ्टन बीच पर बाबा लौकिक परिवार के साथ वहाँ रहते थे। तो जब बीच बीच में जब दादी के पास बाबा बुला लेता था तो वहाँ आकर रहते थे। तो कहा कि जब बाबा ने मेरी राइटिंग देखी तो उस समय बाबा ने सोचा और ये बोला कि बच्ची, तुम अपनी लिखत से बहुत सेवा करेंगे। तो उस समय तो मालूम नहीं था भविष्य क्या, परंतु बाद में जब दादी को कुछ भी विशेष कार्य अर्थ ट्रांस में जाना होता था तो दादी बाबा के पास जाती थी और बाबा उनको बहुत डिटेल में कई बातें दिखाते थे, कई बातें सुनाते थे। तो वो फिर आकर के लिखती थी और दादी की लिखत ने, संदेशों ने विश्व भर की सेवा की। आपको मालूम होगा कि दादी जानकी के पास छोटी छोटी चिट्ठियाँ होती थी। दादी गुलजार ने जो बाबा ने दादी जानकी के प्रति संदेश दिए थे वो लिखत में दादी को देती थी। तो वो दादी अपने चश्मे के केस में बहुत वर्षों तक वो रखती भी थी और फिर सबको सुनाती भी थी बड़े प्यार से। तो उस समय बचपन में बाबा ने कहा तुम्हारी लिखत बहुत सेवा करेंगे। और फिर साथ साथ एक और कहानी सुनाई। कुंज भवन में मम्मा भी रहते थे। तो मम्मा क्लास करा रही थी और क्लासरूम जो था वो भर गया था। तो दादी गुलजार पीछे ही जा कर के बैठी। तो मम्मा ने कुछ प्रश्न पूछा तो दादी गुलजार ने उसका उत्तर दिया। तो मम्मा को नज़र नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो बिल्कुल वहाँ पीछे से दादी गुलजार बैठी थी, उसने हाथ खड़ा किया कि उसने वो उस बात का उत्तर दिया था। तो उस घड़ी फिर मम्मा उसको देख करके कहती कि ये तुम्हारे जो नैन है उन द्वारा बाबा बहुत सेवा कराएंगे।
तो उस समय तो छोटी ही थी, मैं समझती 12 साल की ही होंगी, परंतु सचमुच भगवान ने किस तरह से उसके नयनों को यूज़ किया। आज तक भी आप जब वीडियो भी देखते होंगे, जो यहाँ बैठे हैं बहुत करके तो बाबा के अनुभवी बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा से, बाप दादा से दृष्टि ली हुई है। जैसे शारदा बहन जी बता रहे थे कि जिसके नैनों के द्वारा हमने वो निहाल होने का अनुभव किया। तो आप सोचो कि कराची के दिन में आदि के समय मम्मा ने ये कहा कि तुम्हारे नैन बाबा यूज़ करेंगे बहुत सेवा के लिए। तो कहती है कि ये दो बातें मुझे कब कब याद आती है कि बाबा ने और मम्मा ने किस तरह से मुझे पहचाना और किस तरह से भविष्य सेवा के लिए बताया। तो उससे मैं सोचती हूँ कि बाबा तो जानते ही थे, परंतु मम्मा को भी कुछ भविष्य का नक्शा सामने आता होगा। फिर हम लोगों ने एक बारी पूछा, उसमें नीलू बहन, मैं और हंसा बहन बैठे थे दादी गुलजार के साथ, और वो था समय जबकि भोजन हम ऊपर ज्ञान सरोवर की डाइनिंग रूम में करते थे। तो दादी जानकी ने मना किया था कि तबीयत अनुसार उसको भोजन नहीं साथ करना था, तो टाइम लग गया था दादियों की बातचीत में। फिर जब हम वहाँ डाइनिंग रूम में आकर के बैठे, तो वहाँ पर जिस घड़ी हम बैठे थे, तो वहाँ के भाइयों ने बातचीत करते कहा कि कुछ दादी आप कहानी सुनाओ। तो फिर नीलू बहन ने दादी से प्रश्न पूछा कि दादी आपको कैसे ये चांस मिला बाबा को भोग लगाने का 21 जनवरी 1969। तो दादी हंस करके खुद अपनी कहानी फिर उस समय सुनाती। कहती कि ट्रांस मैसेंजर्स तो बहुत ही थे उन दिनों में। दादी संतरी भी थी, दादी पुष्प शांता भी थी, कई और भी थे। परंतु उस समय जब दादी जी ने पहले फर्स्ट बुलाया, वो तो दादी गुलजार को ही 18th नाइट को बाबा अव्यक्त हुए 9:30 बजे, और तुरंत ही फर्स्ट फ़ोन कॉल गया दादी गुलजार के पास। वो तुरंत ही निकल के 11 बजे रात्रि को आकर के सवेरे आबू में पहुंची, क्योंकि दादी जी कहती थी बाबा ने ये तो बताया ही नहीं कि ये बात होने वाली है, अभी तुम बाबा से ही पूछ के आओ कि क्या करना है। तो कदम कदम पर बाबा से पूछ करके वो बातें चलती रही। फिर जिस समय बाबा ने फाइनल ये बताया कि आज अंतिम कार्यक्रम होगा और भोग लगेगा आदाद, तो दादियों की आपस में मीटिंग रही थी। हमको तो पता नहीं, उस समय हम तो बहुत नए नए ज्ञान में थे, समर्पित जीवन में। परंतु उस दिन दादी बता रही थी कि दादियों के साथ बातचीत चल रही थी कि अभी बाबा को भोग लगाएंगे, और उस समय तो कुछ और मालूम नहीं था कि और कुछ पार्ट होगा, इतना तक ही था कि बाबा को भोग लगाना है। तो उस घड़ी जब बाबा को भोग लगाने की बात थी, तो बड़ी दादी ने 1, 2, 3 से कहा कि आप भोग लगाएंगे। जो और अधिक आयु में सीनियर थे, तो उन्होंने एक एक ने दिल भर करके कहा कि दादी जी हमसे नहीं होगा, हम नहीं बाबा को भोग लगा सकेंगे और आकर के हम संदेश सुनाए, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर दादी ने दादी गुलजार को देखा और उसको कहा, गुल तुम तो मुझे ना नहीं करेंगी ना। तो कहती कि उस घड़ी दादी का बोलना दिल से ऐसा था जो सचमुच मैं तो ना नहीं कर सकी। तो उस समय तो फिर जो ड्रामा का इतिहास था वो एक नया इतिहास आरंभ हो गया, क्योंकि दादी तो वतन में गई और थोड़े समय के बाद बाबा फिर सामने नजर आए और बाबा ने मुस्कुरा के दादी से मुलाकात की। तो फिर दादी ने कहा, बाबा बहुत सारे प्रश्न हैं जो मन में है, आपको उन्हों का उत्तर देना होगा। उनको मालूम नहीं था कि 3-4 घंटे बाबा नीचे आकर के क्या पाठ बजाया था। तो दादी बाबा को कहती है कि बाबा आपको वो उत्तर देने होंगे। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा, बच्ची बाबा नीचे गए थे
और सब बातों का उत्तर बाबा देके आए हैं। तो बाद में जब दादी फिर वापस लौटी तो दादी को पता चला कि इतने घंटे बाबा आए, बाबा ने क्या क्या बातें बताई। तो दादी का जो ये विशेष पाठ चला है, जो आज तक भी हम उस द्वारा पालना ले रहे हैं, वो तो बहुत बहुत ही हम कहेंगे विशेषता। बाकी भाई साहब भी आ गए हैं, परंतु एक बात और मैं कहनी चाहेंगी कि दादी के अंदर जो शक्ति थी वो एक तो बाबा की शक्ति तो थी ही, परंतु साथ साथ उन्होंने अपना एक क्षण भी, एक पल भी वेस्ट नहीं किया। जो हम गीत में सुनते थे, मन का मौन और मुख का मौन, वो तो वास्तव में दादी का बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि दादी को आप जानते होंगे कि दादी बहुत ही कम बोल पाती थी। बाबा तो आकर के 3-3 घंटा मुरली चलाते थे, परंतु दादी खुद अपनी एनर्जी को बहुत बचाया। शुरू से ही जैसे बाबा की पालना मिली थी कि बच्ची तुम और बातों में मत जाना, तुम अपनी एनर्जी को बचाना। जब बचपन में बाबा उसको बाबा भवन ले आते थे, तो सचमुच दादी ने उस आज्ञा को पालन करके न व्यर्थ संकल्प चलाए, जो मेरे काम की बात नहीं है, बस दादी उपराम हो जाती थी। और न दादी के कुछ व्यर्थ बोल चलते थे। दादी ने कदम कदम पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाती रही, जिस कारण से जब बाद में हम दादी को देखते थे तो बस देखते ही वो शीतलता का अनुभव, वो शांति का बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त होता था। और जब भी फिर दादी कहाँ भी होती थी हाजिर, लगता था कि बाबा की ही दृष्टि मिल रही है। क्योंकि इतना बाबा के समीप रहना, न केवल जब बाबा की पधरामनी होती थी, परंतु सदा ही बाबा को साथी बनाकर समीप रख करके दादी बाबा से वो शक्ति लेती गई, जमा करती रही, जिस आधार पर सबको इतना सुंदर अनुभव होता था। तो विदेश में भी जब दादी टूर करती थी और दृष्टि देती थी, तो सब कहते थे कि बाबा का ही अनुभव हो रहा। और सब जैसे कि दादी कहती थी कि आप मुझे नहीं देख रहे हो, मुझे तो आप भूल जाते हो, आप बाबा को ही सामने देखते हो, तो मेरा तो नाम निशानी गुम हो जाता। परंतु वो बहुत अच्छी बात है, आप बाबा को ही देखते रहो और कोई बात देखो भी नहीं, सोचो भी नहीं। तो ये विशेष दादी के साथ कई बारी इंटरव्यू लेने का चांस रहा, तो उसमें दादी अपने जो दिल की बात बहुत स्पष्ट, बहुत सच्चाई से, सफाई से बताती थी। दादी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, कुछ भी बात अंदर नहीं होती थी, जो है जैसे है अंदर वो बाहर नजर आता था। तो दादी तो आज भी एंजल रूप में हमारे साथ है और हम सबको और आगे बढ़ा रही है, और साथ साथ सेवाओं का भी हम बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से चमत्कार देख रहे हैं। ओम शांति।